आरती किसी भी देवता की हो, पूजा का एक अभिन्न अंग होती है। आरती को आरत्रिक या निरंजन भी कहते हैं। पुराणों में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् पूजनम हरे सर्वे संपूर्णतामेति कृते निरंजने शिवे, अर्थात पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी आरती या निरंजन कर लेने से सारी पूर्णता आ जाती है। शुद्ध मन से दीपक या कपूर के द्वारा की गई आरती पूजा की सभी त्रुटियों को समाप्त करती है। आरती के 5 अंग माने गए हैं। पहला दीपक, दूसरा शुद्ध जल या गंगा जल, तीसरा स्वच्छ वस्त्र, चौथा आम या कोई भी पवित्र पत्ता, पांचवा दंडवत प्रणाम। मंदिरों में की जाने वाली आरती में 5, 7 या 11 बत्ती वाला दीपक प्रज्वलित किया जाता है। घर पर 1 बत्ती वाले दीपक से ही आरती की जाती है। घर पर यदि 1 से अधिक बत्तियों वाले दीपक से आरती करना चाहते हैं तो बत्तियों की संख्या विषम होनी चाहिए। 5, 7, 11 या 21 बत्तियों की संख्या शुभ मानी जाती है। 5 बत्ती वाले दीपक को पंच प्रदीप कहते हैं। इसके पीछे भाव ये है कि हे भगवान, हम 5 प्राणों के साथ आपकी आरती उतार रहे हैं। शरीर पंचभूतों से निर्मित है। 5 बत्तियाँ उन पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आरती आरंभ करने से पहले भगवान को प्रणाम कर 3 बार पुष्प अर्पित करने चाहिए। आरती करते समय दीपक घुमाने की संख्या भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरती हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर करनी चाहिए और आरती शुरू करते हुए सर्वप्रथम भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार घुमाते हुए मुखमंडल पर दीपक ले जाएं और वहां 1 बार घुमाएं। इसके बाद समस्त अंगों पर कम से कम 7 बार आरती घुमाएं। आरती की समाप्ति पर लौ के ऊपर हाथ फेरकर अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करने के पीछे भी भाव होता है कि देवताओं की शक्ति हमारे मन को प्रकाशित करे। लौ लेने के पश्चात शरीर को स्पर्श करते समय यह प्रार्थना भी करनी चाहिए, हे प्रभु, हमारे व्यक्तित्व को उज्ज्वल निर्मल प्रकाशित करें। आरती पूजा को पूर्णता की ओर ले जाती है। आरती के समय होने वाली शंख या घंटानाद का भी एक नियम होता है। शंख या घंटानाद की ध्वनि रोगनाशक तथा हमारे मस्तिष्क में चल रहे विचारों की उथल पुथल को समाप्त कर अपने आराध्य के चरणों में ध्यान एकाग्रित करने में मदद करती है। आरती की समाप्ति पर शंख में रखे जल का छिड़काव करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती हैं। आरती में आटे का दीपक भी बहुत शुभ माना जाता है और घर पर आरती करते समय हमारी थाली में पुष्प, अक्षत, कुमकुम अवश्य होनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।